इंसान गलतियों का पुतला है। ये बहुत सुना है, सच भी है। लेकिन कई गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अच्छा खासा नुकसान दे जाती हैं। अब दोस्तों, इंट्राडे मार्जिन रूल में देखते हैं क्या होगा। उसका एक अलग समय है, उसका परिणाम क्या होगा टाइम के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में झुकाव बढ़ रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी तरफ से आपको ध्यान रखना है, बच के रहना है, ताकि अगर आप जाएं भी तो अपना नुकसान ना करवा बैठें। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में कौन सी गलतियां करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि कोई एग्जिट प्लान नहीं है। पता नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर घुस गए तो निकलना कब है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक डिकेइंग एसेट है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। डिपेंड ये करता है कि आपने क्या स्ट्रेटजी चुनी थी, क्या शुरुआत में आपने चले थे। सिर्फ यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड का प्राइस पॉइंट नहीं देखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये करते थे, आप स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाते थे, लेकिन इसमें आपको टाइम फ्रेम भी चूज़ करना है। अगर आपके पास एक क्लियर कट टाइम फ्रेम होगा, आपको पता है कि इतने पैसे पे आप निकल जाएंगे, चाहे आपका नुकसान हो रहा है चाहे आपका मुनाफा, आपको दोनों साइड से निकलना है। ये मत सोचिए कि यार अगर मैं रुक जाता तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ सकता था। ये एक क्लासिक टेंशन होती है एक ट्रेडर की कि मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और ग्रीड आ जाती है, इमोशन आ जाती है और उस चक्कर में एक्चुअल में नुकसान हो जाता है। इसका सिंपल आंसर ये है कि बेटर ये रहेगा आप ज़्यादा ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल करें, लंबी एक ट्रेड की बजाय एक बड़ा हाथ मारने की कोशिश मत करें। रादर दैन ज़्यादा ट्रेड्स करें, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उठाएं और छोटे छोटे लेवल पे प्रॉफिट्स, इतना छोटा भी नहीं बट एट द सेम टाइम इतने बड़े की तरफ भी नज़र ना रखें कि वो आपको एक्चुअल में मार्केट रिवर्सल करके नुकसान दे दे। तो अभी के लिए ये समझ के चलिए कि आपको टाइम फ्रेम क्लियर कट होना चाहिए, ग्रीड और फियर के पीछे नहीं भागना है, और इसके साथ आपको एक एग्जिट प्लान भी मिल जाता है। अब जो दूसरी गलती कॉल ऑप्शंस में की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में की जाती है, वो ओटीएम कॉल ऑप्शंस को बाय करना। अब इक्विटी मार्केट से ये बिहेवियर यहाँ पे लाया जाता है, जहाँ पे बाय कम प्राइस पे करके सेल हाई प्राइस पे करके प्रॉफिट बनाया जाता है। लेकिन ये इसलिए बाय कर लिए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। ओटीएम ऑप्शंस आर मच चीपर, और उसको लगता है, ट्रेडर को लगता है कि इसको मैं बाय कर लेता हूँ, कम प्राइस पे मिल रहा है, जीत गया तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना है, यू शुड स्टार्ट विद सेलिंग ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बेच के शुरुआत कीजिए। एक बेटर तरीका रहेगा, इसमें आपका लॉस अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी ठीक ठाक रहेगा। तो सर्टेन लेवल पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको जानना है तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको पता लग जाएगा ओटीएम, आईटीएम, ईटीएम ऑप्शंस के बारे में डिटेल में, और क्यों पहली स्ट्रेटजी आपकी बाय ओटीएम नहीं सेल ओटीएम होनी चाहिए। और दोस्तों, तीसरी गलती जो की जाती है, और ये बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती अगेन इक्विटी मार्केट की ट्रांजिशन के साथ लेके आते हैं यहाँ पे, कि इललिक्विड ऑप्शंस में पैसा लगाना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो लेयर की मिस्टेक होती है। अब जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, उसमें बिड प्राइस होगा, एक आस्क प्राइस होगा। जितना ये डिफरेंस दूर है उतना एक तरीके से आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट इलिक्विड होता जाएगा, स्पेशली तब जब इसकी एक्सपायरेशन डेट भी दूर है। मतलब अभी फ्यूचर में इसमें समय है एक्सपायरी होने में। अब जिनको नहीं पता उनको बता दें कि लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में उस कॉन्ट्रैक्ट या स्टॉक के लिए एक्टिव लेवल पे बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं और अच्छी खासी इसमें टर्नओवर हो रही है। ये लिक्विडिटी सिर्फ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं, अक्रॉस द स्टॉक मार्केट यूज़ की जाती है। अब अगर आपको लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट उठाने हैं तो जो एटीएम एट द मनी जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नियर द मनी जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिनका एक्सपायरेशन डेट भी नज़दीक है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड रहेंगे। उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। कि मान लीजिए आपको 10 कॉन्ट्रैक्ट उठाने हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाने हैं आपको, उसका ओपन इंटरेस्ट एटलीस्ट 50 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कम से कम 500 का ओपन इंटरेस्ट रहेगा तो जाके आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाना चाहिए। उसमें से 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता लग गया, ये एक अच्छा फैक्टर है लिक्विडिटी जांचने का। उसके अलावा आपको वॉल्यूम पे चेक करना है कि कितना वॉल्यूम। दूसरी चीज़, जो बिड और आस्क प्राइस जितना क्लोज रहेगा आपस में, उसमें लिक्विडिटी उतनी बढ़िया रहेगी। तो एक तरीके से वहाँ अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। इन सब से
अलग जाएंगे अगर आप इसमें ऐसे स्टॉक्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लेंगे जिनका बिड आस्क प्राइस डिफरेंट है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट लो है, और स्पेशली तब जब जिस स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो स्टॉक भी खुद में इलिक्विड है, अगर उसमें भी अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये गलती करते हैं बहुत सारे ट्रेडर, ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स उठा लेते हैं जिनके खुद की ट्रेडिंग नहीं हो रही, उनकी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की तो कहाँ से होगी। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है उस स्टॉक में तो बेटर रहेगा कि आप स्टॉक में ही पैसा लगाएं रादर देन उसके ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपको समझना है कि लिक्विडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अगली गलती जो ऑप्शन ट्रेडर हमेशा करने की कोशिश में रहते हैं वो है गलत एक्सपायरी डेट चुनना। अब बहुत सारे एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको अलग अलग एक्सपायरी डेट्स के साथ, कुछ हफ्ते में, महीने में, कुछ 3 महीने में एक्सपायर हो सकते हैं, और वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ रहते हैं जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ आते हैं। तो एक तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्सपायरेशन डेट चुनने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लिक्विडिटी कितनी है अंडरलाइंग एसेट में, इस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सपायरेशन डेट के साथ, कि आपको क्या लगता है कि जो एक्सपेक्टेड लेवल है आपका, जिस हिसाब से आपने प्राइस चूज़ किया है, वो कितने टाइम फ्रेम में होने के चांसेस हैं, उसके आसपास रखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे वो कंपनी कुछ डिक्लेरेशन करने वाली है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन, कोई स्टॉक स्प्लिट, कोई क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है, कुछ आपको गैस वर्क नहीं करना है, आपको बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स के बेस पे एक्सपायरेशन डेट का चुनाव करना है। और आखिर में दोस्तों, लिक्विडिटी हमने देख ली, लेकिन वॉलेटिलिटी को भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, IV करके ये आपको इस नाम से मिलेगा। अब एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी मेजर की जा सकती है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, अगर है तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनको एनालाइज करना चाहिए कि IV ज़्यादा है या कम है, इससे आपको ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करने में भी मदद मिलती है, और इसके बेस पे आप देख पाएंगे कि जो आप प्रीमियम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपायरेशन डेट आपने चुना है उस पे जो प्रीमियम देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वॉलेटिलिटी के बेस पे, क्या वो ज़्यादा है क्या वो कम, क्योंकि प्रीमियम भी एक ऐसा अमाउंट है जो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में जहाँ पे आपका नुकसान होगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से नहीं जाएगा, वो आपका एक तरीके से लॉस अमाउंट है जो नुकसान में जा सकता है। तो इसलिए प्रीमियम को सिलेक्ट करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ। दोस्तों, ये 5 गलतियां ज़्यादातर ट्रेडर स्पेशली जो बिगिनिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी हैं, अपना आपको OTM बाय करना चाहिए या नहीं, बिना प्लान के आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, इलिक्विड ऑप्शंस में आप पैसा लगाएंगे तो दिक्कत है, एक्सपायरेशन डेट गलत चुनते हैं तो प्रॉब्लम है, वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम है। इन सब फैक्टर्स को अगर आप नज़र में रखेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर आएगा, हो सकता है नुकसान हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपका होल्ड हो जाएगा तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन टेक्निकल वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक पाठशाला पे आपको ये सब कोर्सेज में मिल जाएंगे, ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स पे, डेरिवेटिव पे हमारे पास डिटेल में कोर्सेज हैं, फ्री हैं, आपको जाके सिर्फ डाउनलोड करनी है, आप सीख सकते हैं सर्टेन लेवल पे। ऑप्शन ट्रेडिंग की घबराने का नहीं, फ्यूचर में शायद यही एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अभी दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट की सारी हलचल यहाँ पे डिस्कस होती है, यहाँ पे आके ठहर भी जाती है। टेक केयर, बाय बाय।